दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी सोच को बदल सकती है। इस कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। अगर आप स्किप करके इसे देखेंगे तो इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा तथा क्रोध में रहने लगा था। वो हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज़ आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। इन्हीं बातों को सोचकर वो अक्सर काफ़ी परेशान रहता था। अपने बच्चों को अक्सर डांट देता था और अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज़। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को ज़ोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर गई। होमवर्क का टाइटल था, वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ भी लिखना था, जो उसने लिख भी लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर अल्लाह को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के तो बेचारे पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल गई हो। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रही, खासकर वो अंतिम लाइन। उसकी नींद उड़ा गई। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। तो सोचा कि मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब कि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे पास यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ, इसका मतलब कि मुझे ईश्वर अल्लाह ने इतना दे रखा है कि मैं खर्च कर सकूँ, और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोज़गार हैं या पैसों की वजह से बहुत सारी चीज़ों सुविधाओं से वंचित हैं। तो हे ईश्वर, हे अल्लाह, तेरा बहुत शुक्रिया। तूने मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा से, तेरी रहमत से को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंताएं एकदम से जैसे ख़त्म हो गई हों। वो एकदम से बदल से गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसे माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा उस ईश्वर अल्लाह को धन्यवाद देने लगा। तो दोस्तों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, तो हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, एक एक करके सारे तनाव धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।